हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक और किट समर इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ से। ठीक है जी, और ये किट है एक्चुअली एक सबवूफर पावर्ड एम्पलीफायर। ठीक है, छोटी सी किट है ये, आपको इस डब्बे के साइज़ से पता चल गया होगा। सो ये है जी हमारी किट। ठीक है, और ये आप देख सकते हैं, ये है जी सबवूफर पावर्ड एम्पलीफायर। मतलब ये है कि इसके अंदर ऑलरेडी लो पास फिल्टर जो है वो बिल्ट इन है, और इसमें से जो आउटपुट हमें मिलेगी सिर्फ और सिर्फ सबवूफर आउटपुट, यानी कि लो फ्रीक्वेंसी आउटपुट। अब वो फ्रीक्वेंसी कितनी है, क्या इस किट का रिस्पांस है, किस तरह की इसकी आउटपुट है, वो तो हमें पता चलेगा जब हम इसको टेस्ट करेंगे। सो इस वीडियो में मैं आपको एक जनरल ओवरव्यू दूंगा इस किट का, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसको टेस्ट करेंगे। अगर देखा जाए किट को, तो इसका साइज़ काफ़ी ज़्यादा छोटा है, और सबसे पहले जब हम किट को देखते हैं तो उसका जो हीट सिंक होता है, वहाँ से हमें आइडिया होता है कि ये कितनी पावरफुल है। तो हीट सिंक आप देख सकते हैं कि इसका इतना कोई ख़ास नहीं है, पतला से ही है। तो ट्रांजिस्टर जो इसके अंदर लगे हुए हैं वो लगे हुए हैं BJTs, जिसका नंबर है B688। ठीक है जी, अगर आपको मैं क्लोजली दिखाऊं तो इसका जो मॉडल नंबर है ट्रांजिस्टर का वो है जी B688। ठीक है जी, और टोटल जो ट्रांजिस्टर्स इसके अंदर हमें नज़र आ रहे हैं, ये दो पावर स्टेज के ऊपर लगे हुए हैं। ठीक है जी, बड़े जो ट्रांजिस्टर्स हैं B688 BJTs। इसके अलावा जो है हमें ये जो मिड स्टेज है वहाँ पर हमें नज़र आ रहे हैं जी एक और ट्रांजिस्टर्स जो कि हैं TIP31 और TIP32। ठीक है जी, यहाँ पर पेयर लगा हुआ है इन दो ट्रांजिस्टर्स। ठीक है जी, आप यहाँ पर देख सकते हैं TIP31 और TIP32 यहाँ पर लगा हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर जो प्री स्टेज है उसके ऊपर यहाँ पर एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर लगा हुआ है, डुअल इनलाइन पैकेज लगा हुआ है, जिसका मॉडल है जी हमारे पास, अगर आपको यहाँ से क्लोजली नज़र आए, मैं अगर आपको दिखाऊं तो इसका जो हमें मॉडल मिलता है जो लो पास फिल्टर के लिए यूज़ किया गया है वो है LM, और आगे इसके क्या लिखा हुआ है 3248, LM3248 यहाँ पर जो है वो यूज़ किया गया। ठीक है जी, तो ये है जी लो पास फिल्टर के लिए। मैंने वैसे इसको कभी टेस्ट नहीं किया, मैं इसकी डेटा शीट देख रहा था अभी ये वीडियो बनाने से पहले, तो काफ़ी ज़्यादा इसका जो है वो मुझे अच्छा लगा ये। तो अभी चेक करेंगे हम इसको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तो हमें पता चलेगा कि किस तरह से हमें ये जो लो फ्रीक्वेंसी है वो प्रोवाइड करता है। क्योंकि हमने जब भी काम किया है लो फ्रीक्वेंसी के ऊपर, तो हमने जो डिप है यानी कि डुअल इन लाइन पैकेज जो कि 8 पिन IC होता है उसी का ही यूज़ किया, बट ये जो है बड़ा IC है, 16 पिन IC है। ठीक है, तो इसको हम चेक करेंगे कि इसका किस तरह का रिस्पांस है। इस सेक्शन की तरफ मैं अगर हूँ, पावर सप्लाई सेक्शन है, ये 25025 AC के ऊपर आपने इसको चलाना है, ये चलती है। यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है रेक्टिफिकेशन के लिए 3 एम्पेयर्स के 4 डायोड्स यूज़ हुए हैं। इस जगह के ऊपर हमने जो है ये जो कनेक्टर लगा हुआ है, अच्छी क्वालिटी का कनेक्टर है। यहाँ पर हमने ट्रांसफार्मर को अटैच करना है। यहाँ पर हमें जो कैपेसिटर्स मिलते हैं वो मिलते हैं जी 3300 UF और 35 वोल्ट्स के, ये दो हमारे पास कैपेसिटर्स हैं। यहाँ से भी आपको आइडिया होता है किट के हैवी होने का। मतलब इतनी ज़्यादा कोई ख़ास हैवी ये नहीं है, बट आई एम श्योर कि ये एक 10 इंच का जो सबवूफर है उसको अच्छा सपोर्ट कर जाएगी, एक इस हद तक कर जाएगी कि आप इसको इंडोर ईजिली यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, यहाँ पर इनपुट ऑलरेडी लिखा हुआ है। ये एक अच्छी चीज़ है कि यहाँ पर इन्होंने इनपुट और आउटपुट बिल्कुल ईजी जो है वो हमें लिख के यहाँ पे बताया हुआ है, क्योंकि काफ़ी लोग होते हैं जो बिगिनर्स होते हैं, उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, उनको पता ही नहीं चल रहा होता कि इसकी इनपुट और आउटपुट कहाँ पर है, और वो किट को सही तरह से ऑपरेट नहीं करवा पाते। यहाँ पर है जी हमारा इसका वॉल्यूम कंट्रोल। ठीक है जी, ये वैसे तो हमें दिखने में स्टीरियो लग रहा है, बट दिस इज़ नॉट अ स्टीरियो वॉल्यूम कंट्रोल, क्योंकि हम इसको अगर पीछे करते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें पैटर्न से पता चल रहा है कि यहाँ पर हम मोनो वॉल्यूम कंट्रोल का जो है वो यूज़ करेंगे। ठीक हो गया जी। बाकी आप कंपोनेंट्स वगैरह देख रहे हैं, थोड़े से कंपोनेंट्स हैं जो कि इसके अंदर यूज़ किए गए हैं। इसके अंदर रेगुलेटेड पावर सप्लाई नहीं है, उसकी जगह के ऊपर यहाँ पर जो है वो 15 वोल्ट के 2 जेनर डायोड्स लगे हुए हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर 15 वोल्ट्स के 2 जेनर डायोड्स लगे हुए हैं, और आई एम श्योर कि वो इस IC को, जो कि हमारे लो पास फिल्टर के लिए यूज़ होगा, तो इसको ऑपरेट करने के लिए जो है वो यहाँ पर ये लगाए गए हैं। ठीक है जी, सो बिल्कुल सिंपल सा ये सर्किट है। यहाँ पर आपने इनपुट इसकी जो है वो दे देनी है, ये है जी यानी कि ऑडियो इनपुट यहाँ पर आपने दे देनी है। LED स्टेटस के लिए हमारे पास यहाँ पर मौजूद है स्टेटस LED। ठीक है जी, ये भी एक अच्छी चीज़ है, एक एडवांस चीज़ है ये, क्योंकि इनके जो दूसरे सर्किट्स हैं उनमें काफ़ी सारे ऐसे सर्किट्स हैं जो कि अच्छे सर्किट्स हैं, बट LED का वहाँ पर यूज़ नहीं किया गया, बट ये न्यू सर्किट है तो इसमें LED को इन्होंने ऐड कर दिया। इसके अलावा जो है ये, जैसे कि मैंने आपको बताया, ट्रांसफार्मर की और ये ऑडियो इनपुट होगी। अब आउटपुट हमने कहाँ से लेनी है गाइस? आउटपुट हमने लेने के लिए जो है वो इसको बैक साइड के ऊपर लेके जाना है, और आउटपुट ट्रैक करने के लिए हमने क्या करना होता है कि एमीटर्स को ट्रैक करना होता है, यानी कि जो BJTs होते हैं उनके एमीटर्स को ट्रैक करना होता है, उनके एमीटर्स के ऊपर आउटपुट होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं
ये वाली जो जगह है ये है और एक ये वाली जगह है, ये 2 पॉइंट्स इन्होंने बनाए हुए हैं और यहाँ से हम इसकी जो आउटपुट है वो लेंगे। ठीक है जी, तो अभी तक तो मुझे यही समझ आ रही है, बाकी जब इसको हम प्रैक्टिकली चेक करेंगे इसको ऑन करके तो फिर हमें समझ आएगी प्रॉपरली कि इसका साउंड का रिस्पॉन्स किस तरह का है और इसकी जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो किस तरह की है। सो गाइस यही था इस वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसको टेस्ट करेंगे। काफ़ी सारे मेरे पास नए सर्किट्स हैं जिनको अभी मैंने टेस्ट करना है। सो स्टे कनेक्टेड विद द चैनल। सब्सक्राइबर अगर आप हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करके आपने जाना है, और अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर आपने करना है। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर एंड गुड बाय।